अगर हमारे बच्चे स्कूल या मदरसे में पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको बहुस्न खूबी और ढंग से निभाना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा बेफज़्ल ताला। और अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को सही से नहीं निभाएंगे और अपने ऊपर जो फरीज़ा है उसको अच्छे से नहीं अदा करेंगे तो हम जितनी भी कोशिशें कर लें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन नहीं होगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पीछे रहें। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे हर नेक काम में, अच्छे काम में, दीनी और दुनियावी काम में आगे रहें। लेकिन उसके लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, कुछ टोटके अपनाने पड़ते हैं। सही नीयत के साथ सही तरीके को अपनाना ज़रूरी है। अगर हमारी नीयत अच्छी है और तरीका सही नहीं है तो कभी हम कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह अगर हमारा तरीका अच्छा है और नीयत ठीक नहीं है तो भी हम कामयाब नहीं होंगे। किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि नीयत भी सही हो और तरीका भी सही हो। तो अगर हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज या मदरसे में पढ़ते हैं तो हमें सही नीयत के साथ सही तरीके का अपनाना बहुत ज़रूरी है। हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा नाम रोशन करे, अच्छा करे, दीनी दुनियावी एतबार से बेहतर हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों पर ख़ास निगाह रखें, नज़र रखें, उसकी सलाहियत को पहचानें कि वो किस चीज़ को पसंद करता है, किस फील्ड में उसको दिलचस्पी है। उसी के साथ ज़रूरी ये है कि हमारा बच्चा अगर मदरसे में जाता है या हमारी बच्ची जाती है तो क्या पढ़ती और क्या नहीं पढ़ती, क्या नहीं पढ़ता और क्या पढ़ता है, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। सिर्फ हमारे बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं और हमको इतना मालूम है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता। बहैसियत पेरेंट्स या वालिदैन हमारी ज़िम्मेदारी है कि रोज़ाना ना सही कम अज़ कम हफ्ते में एक बार अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, पूछें, जांच पड़ताल करें कि इस हफ्ते में क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। इसी तरह से जहाँ हमारा बच्चा पढ़ता है या हमारी बच्ची पढ़ती है, हम उसके क्लास टीचर से या वो हज़रत से, वो हाफिज़ साहब से या उसके मास्टर टीचर जो भी है उनसे हम अपने बच्चे के बारे में सवाल करें। अगर हमें कुछ नहीं आता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है, ठीक से पढ़ता कि नहीं पढ़ता, सही से लिखता कि नहीं लिखता, बराबर हाज़िरी देता कि नहीं देता, होमवर्क बराबर करके आता कि नहीं आता, उसके अंदर पढ़ाई और लिखाई के एतबार से तरक्की है कि नहीं, डेवलप हो रहा है कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में हमें सवाल करना चाहिए। हमारा बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है, पढ़ने में, लिखने में, याददाश्त में, क़ुव्वत हाफ़िज़ा में और जो है ख़ारिज मुताला में या खेल कूद में, किस चीज़ में हमारा बच्चा होशियार है और किस चीज़ में हमारा बच्चा कमज़ोर है, हमें उस पर भी ध्यान देना है। इसी के साथ साथ हम ये भी आज के ज़माने में अच्छा ट्यूशन का होना भी ज़रूरी है। ख़ुलासा कलाम, अगर अल्लाह ने हमें एक अजीम नेमत बशक्ल औलाद दिया है, औलाद अगर नेमत है और हम उसको नेमत समझ रहे हैं तो उसके मुस्तकबिल के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा ड्यूटी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं कि हमारे बच्चे खाए पिए खुश रहें। तो सिर्फ कमाने से काम नहीं चलेगा बल्कि बच्चों के लिए थोड़ा वक्त भी निकालना होगा। बच्चों की तालीम और तरबियत पर हमें ध्यान देना होगा कि पढ़ाई के साथ साथ वो किन लोगों में हमारा बच्चा बैठता है, किन लड़कियों में हमारी बच्ची रहती है, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अगर हम सुबह उठ रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, शाम को आए, खा पी के सो गए, फिर सुबह फिर वही शाम, अगर हमारा यही इस तरह हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, साल गुजर रहा है और बच्चों पर हमारा ध्यान ही नहीं है कि किस क्लास में जा रहा है, कहाँ ट्यूशन पढ़ रहा है, क्लास टीचर कौन है, हम स्कूल से उसका फीडबैक लेते कि नहीं, मदरसे से हम उसका फीडबैक लेते कि नहीं, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह बच्चों के लिए कमाते हैं इसी तरह बच्चों के लिए वक्त भी खर्चा करना है और पैसा भी खर्च करना है। मैं देखता हूँ हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, दीनियात पढ़ते हैं, नाजरा कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं,
हम सब सिखाते हैं, दुआएं सिखाते हैं, कलमे सिखाते हैं, नमाज के तरीके, वज़ू गुस्ल के तरीके, रोज़मर्रा के मसाइल, सूरे वगैरह सब, और सब सीख गए। थोड़े दिन के बाद बच्चों से पूछिए तो कुछ याद नहीं है। उसका ज़िम्मेदार कौन है? पढ़ाने वाला मौलाना, उस्ताद? हरगिज़ नहीं। उस्ताद का काम है पढ़ा देना, सिखा देना, और अमल कराना ये घर वालों का काम है। अगर हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है तो हम उसको पूछेंगे दुआएं याद है कि नहीं, खाने पीने की, सोने जागने की, उठने बैठने की, है ना, घर से निकलने की, घर में दाखिल होने की, नमाज के तरीक़े, नमाज की दुआएं, नमाज की सूरतें, नमाज के फ़राइज़, वज़ू गुस्ल के तरीक़े याद है कि नहीं। मौलाना सिखा देते हैं तो घर वालों का भी काम है कि पूछे और उसको प्रैक्टिस कराए। नहाओ तो इस्लामी तरीके से नहाओ, वज़ू ढंग से करो, वज़ू के मसाइल याद रखो, दुआ याद रखो, खाना खाने बैठे तो बच्चों को दुआ पढ़ाएं, खाना खा के उठे तो बच्चों को दुआ पढ़ाएं। इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। पढ़ाने वाला बराबर पढ़ाता है, लेकिन उसको आगे तक पहुंचाना घर वालों की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अगर हम वालिदैन हैं, बच्चों के पेरेंट्स, सरपरस्त हैं, तो हमें ये ज़िम्मेदारी बहुस्न खूबी निभाना होगा। अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे और तवज्जो नहीं देंगे तो वक्त बीत जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, और फिर चाहकर भी, पैसा खर्च कर भी हम बेहतर नहीं कर सकते हैं, और फिर जो है उसको बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इस बात पर गौर करें।